तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पास्ता की इतनी सिंपल और टेस्टी रेसिपी जिसे बनाने में 15 से 20 मिनट ही लगेंगे और खाने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये आपने खुद बनाया है, वो भी इतनी कम मेहनत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए चिकन टिक्का पास्ता। तो ये कलरफुल सा टेस्टी स्पाइसी चिकन टिक्का पास्ता बनाने में भी आसान है और बच्चे बड़े सभी शौक से भी खा लेंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जायकेदार चिकन टिक्का पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ और सिर्फ बाइट साइज़ छोटी छोटी बोटियाँ ही काटी हैं मैंने इसकी। और इस चिकन को अगर वज़न में आप लोग देखते हैं तो 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के ही करीब है। चिकन को मैरिनेट करेंगे जिसके लिए डालेंगे इसमें आधा कप के करीब दही। नमक डाल रही हूँ मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें ज़ीरा मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून। काली मिर्च के पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी हाफ़ टीस्पून और डालेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी डाल देंगे तो उसे 3 चुटकी अच्छे कलर के लिए। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून ऐड करेंगे और डालेंगे इसमें टिक्का मसाला। तो क्योंकि चिकन टिक्का पास्ता बन रहा है तो इसमें टिक्का मसाला तो लाजमी डलेगा, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। आज मैं ये टिक्का पास्ता थोड़ा स्पाइसी ही बनाकर तैयार करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मज़ेदार सा चिकन पास्ता बनाने के लिए अब आपको चिकन को ज़्यादा देर मैरिनेट भी नहीं करना पड़ेगा, बस सारी चीज़ें मिक्स करें और फ़ौरन से इसे बना लें। चलें जी, अब यहाँ पर एक बड़ी सी खुली कढ़ाई या पतीली ले लें और उसमें डालें तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल में शामिल कर देंगे ये चिकन जो अभी हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, ये सारा का सारा ऐड कर दें। तो ये जायकेदार सा चिकन टिक्का पास्ता अगर आप अफ्तारी में बना लेते हैं तो इसके बाद आपको रोटी सालन भी नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना फुल फिलिंग है और ये कंप्लीट मील है। क्योंकि हमने इसमें चिकन के साथ साथ सब्जियां भी तो ऐड करनी है। तो बेफिक्र होकर बनाएं, सारे फैमिली मेम्बर्स खुश होकर खा लेंगे। चलें जी, चिकन को यहाँ पर भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं इतना कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और ऑयल भी आपको नज़र आने लगे। तो जैसे ही ऑयल ऊपर नज़र आने लगेगा, मैंने 2 टमाटर लिए, उन्हें काट कर मिक्सी जार में डाला। साथ के साथ थोड़ा सा पानी डालें और उनका पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। अच्छा, अब चिकन गलेगा और इसी टमाटर के पानी में गलकर सॉफ्ट होगा, इसीलिए टमाटर का पेस्ट बनाते वक्त मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था। मिक्स करें और कवर लगाकर छोड़ दें 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे तरीके से गलकर सॉफ्ट हो जाए। चिकन टिक्का पास्ता बनाने के लिए आज मैंने लिया है पेनी पास्ता। आप पास्ता की कोई भी शेप ले सकते हो जो आपके घर में अवेलेबल हो, जो आपके बच्चे लाइक करते हों। अच्छा, इसको अगर वज़न में देखेंगे तो तकरीबन 300 ग्राम है और अगर कप्स में देखें तो 3 कप के बराबर ये पेनी पास्ता है। पास्ता को बॉयल कर लेते हैं। तो पास्ता को बॉयल करने के लिए मैंने खुला पानी डाला है एक पतीली में। पानी जैसे ही बबलिंग पॉइंट पे आएगा, मैं डाल दूँगी इसमें 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। तो पानी में हाफ़ टेबल स्पून मैं नमक का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। जैसे बिरयानी के लिए चावल बॉयल करते हैं ना, उसमें नमक डालते हैं, बिल्कुल पास्ता को जब बॉयल क्या करें, नमक लाजमी डाला करें, इससे पास्ता में बड़ा अच्छा ही जायका आता है। चले जी, पास्ता डाल दिया मैंने गर्म उबलते हुए पानी में। अब मिक्स कर लें, क्योंकि ये पास्ता आपस में जुड़ सा जाता है। मिक्स करें और 7 से 8 मिनट के लिए इसे बॉयल कर लें। वैसे तो रैपर पर भी मेंशन होता है कि आपने इसे किस टाइम के लिए कितना बॉयल करना है, मगर 7 से 8 मिनट में ये अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। मुकम्मल तौर पर गला कर इसका भरता नहीं बना देना। खिला खिला सा पास्ता बनाना है ना, तो 95% तक पास्ता को गला कर सॉफ्ट करें। चलें जी, पास्ता यहाँ पर बॉयल हो चुका है, मैं इसे छान लूँगी और एक दफ़ा इस पर ठंडा पानी भी गुजार कर एक साइड पर रख दूँगी। चिकन की तरफ चलते हैं। चिकन को पकते हुए 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और आप लोग चेक करें कितना बेहतरीन सा मसाला या ग्रेवी तैयार हो चुका है। फुल पाकिस्तानी चटपटा करारा सा चिकन टिक्का पास्ता बनाएंगे। 2 टेबलस्पून डाल दिया है मैंने सोया सॉस और तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें केचप ऐड करेंगे। ये केचप होममेड है, अभी पिछले दिनों ही मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। तो केचप और सोया सॉस डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लें। चिकन में मैं कुछ सब्जियां भी ऐड करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ उसमें गाजर तकरीबन 1 कप के बराबर,
1 कप ही सेम कटिंग में कटी हुई मेरे पास है शिमला मिर्च, और मैं प्याज भी डालूँगी। तकरीबन एक छोटे साइज़ का था, जिसे मैंने सेम कटिंग में काट लिया है, यानी कि मैंने इसे डाइस कटिंग में काटा है। आप प्याज की जगह बंद गोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं। तो जो सब्जियां आप पसंद करें इसमें शामिल की जा सकती हैं। मिक्स करें और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे वेजिटेबल्स को चिकन के साथ। तो वेजिटेबल्स 2 से 3 मिनट में ही कुक हो जाएंगी, सेमी सॉफ्ट हो जाएंगी, बट क्रंची रहेंगी और ना ही इनका कलर ख़राब होगा। 2 से 3 मिनट के बाद आप इसमें डाल दें पास्ता, जो कि हमने बॉयल करके रखा हुआ था। आप लोग ज़रा चेक करें कैसा खिला-खिला सा है और आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपका। चिकन टिक्का में हाफ़-हाफ़ करके पास्ता डालें और मिक्स करते जाएँ। एक ही दफ़ा में सारा पास्ता डाल देंगे ना, तो मिक्स करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें, हल्के हाथ से मैं पास्ता को मिक्स कर रही हूँ माशाल्लाह से। आप ज़रा चेक करें, सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ और एक-एक पास्ता के पीस पर कितने अच्छे तरीके से तिक्का मसाला कोट हो गया है। लग रहा है ना टेस्टी। मिक्सिंग कर लें तो फ्लेम को ऑफ़ कर दें और पास्ता को 2 मिनट के लिए ढक कर पकाएँ। इससे क्या होगा कि पास्ता के अंदर तक चिकन टिक्का का फ्लेवर चला जाएगा। आप चाहें तो इसे स्मोकी टेस्ट देने के लिए एक कोयले का धुआँ भी लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह से खिला-खिला चटपटा एकदम देसी स्टाइल चिकन टिक्का पास्ता तैयार है। लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाज़मी दिया करें। बच्चों के लिए तो रेसिपी बड़ी ही बेहतरीन है, खाकर बच्चे खुश हो जाएंगे। आप ये रेसिपी अफ्तारी में अफ्तार पार्टी के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक दें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।